हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। हाउ आर यू ऑल? आज की वीडियो फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरी है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। बेसिकली मैंने अपने आज की वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे HTML का फुल स्ट्रक्चर, उसको समझेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, और इसके बाद हम फिर उसके अंदर वो सारे सेक्शंस वाइज सारे एलिमेंट्स और टैग्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। फुल आपको लाइव करके दिखाऊंगी, विद कोडिंग हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल के साथ करेंगे और आप लोग बहुत अच्छे से समझ आएगा। बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको HTML के कोड को लिखने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, लाइक नोटपैड से बेटर है आप VS कोड को यूज़ करो अपने कोड के लिए, क्योंकि आगे हम HTML के अलावा भी बहुत सारी कोडिंग्स देखेंगे और बहुत सारी लैंग्वेज को सीखने वाले हैं। तो उस प्लेटफॉर्म पे हम सारी चीज़ें, सारी कोडिंग हम लिख सकते हैं। तो आप VS कोड को ही यूज़ करो। तो VS कोड को आप यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले तो अपने कोई भी ब्राउज़र से उसे जाकर डाउनलोड कर लें। तो सी हियर, यहाँ पर आप VS कोड जैसे सर्च करोगे डाउनलोड, तो आपका यहाँ पे मेन हमारा ऑफिशियल विजुअल स्टूडियो कोड का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो विंडोज़ जिनके सिस्टम पे है वो यहाँ से इंस्टॉल कर लें, और जो लिनक्स चला रहे हैं अपने सिस्टम पे वो यहाँ से VS कोड को इंस्टॉल कर लें, और जो मैक चला रहे हैं वो मैक पे यहाँ से VS कोड को डाउनलोड। इसके बाद आप जब डाउनलोड कर लोगे तो फिर आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा, लाइक हेयर डाउनलोड में आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अब इस पर डबल क्लिक करके आप सेटअप कर सकते हो। फ़िलहाल मैंने तो अपने सिस्टम पर VS कोड को सेटअप कर रखा है, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगी। मैं आपको बता रही थी कि हाँ, इस तरह से हो जाएगा। इसके अलावा आपको VS कोड जब आपने डाउनलोड कर लिया, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया, उसके अलावा आप एक और चीज़ इंस्टॉल कर लेना। यहाँ देखिए, ये हमारा VS कोड का पेज खुला है, और इसके बाद इसी साइड में हमारा जो साइड बार है, साइड बार में एक हमारा ऑप्शन है एक्सटेंशन का, राइट। तो एक्सटेंशन पे जाके आप यहाँ पर एक लाइव सर्वर को सर्च करके आप यहाँ पर लाइव सर्वर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लाइव सर्वर आपका मेन जो हमारा आउटपुट पेज होगा उसको शो करने के लिए यूज़ होगा। तो हमारा जो लाइव सर्वर है वो आप इंस्टॉल कर लें VS कोड में ही, एक्सटेंशन के ऑप्शन से जाकर हमारा लाइव सर्वर ये यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे मेनली हम अपने HTML कोड के पेज को जाकर व्यू करेंगे, राइट। ये बात थी हमारी लाइव सर्वर और VS कोड को इंस्टॉल करने की। ओके, इसके बाद अब क्या करना है आपको, मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो आपको समझना है कि आपने VS कोड ओपन कर लिया, इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम पर, सब कुछ सेटअप कर लिया, अपने लाइव सर्वर को ऑन कर लिया, और इसके बाद जो आपका मेन काम है अपना HTML कोड को लिखना, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने VS कोड पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा। तो आप कहीं पे भी एक फ़ोल्डर, मैंने जैसे डेस्कटॉप पे अपना फ़ोल्डर क्रिएट करूँगी मैं, तो लाइक ये फ़ोल्डर का ऑप्शन है यहाँ पर हमारा, ये हमारा फाइल का ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो हम अपना फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो फ़ोल्डर आप किसी भी नाम से सेव कर लो, मैं यहाँ सायरा के नाम से सेव कर रही हूँ, और ये हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हो गया डेस्कटॉप पे। यहाँ आप देखो, ये हमारा जो है फ़ोल्डर क्रिएट हो गया डेस्कटॉप पे, राइट। और इसी फ़ोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, अपना एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, HTML फाइल क्रिएट करेंगे। तो आप HTML फाइल का कोई भी नाम दे दो, राइट। मैं यहाँ दे रही हूँ index.html। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब भी आप HTML फाइल बनाइएगा तो लास्ट में ये .html लगाना नहीं भूलिएगा। ये क्या होता है कि जब भी हम कोई कोड अपने फाइल में लिखते हैं, किसी पेज पे लिखते हैं, तो ब्राउज़र को बताने के लिए कि हाँ, ये पेज हमारा जो है ये HTML की फ़ाइल है, या फिर ये फ़ाइल हमारी जावा की फ़ाइल है या C की फ़ाइल है, वो चीज़ को डिटरमाइन करने में, वो चीज़ को डिस्टिंग्विश करने में हमारा ये जो एक्सटेंशन है वो काम आता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर अपने फाइल में HTML के कोड्स को लिखेंगे, इसलिए मैंने लास्ट में जो एक्सटेंशन है .html लगाया है। तो आप भी जब भी अगर HTML का कोड लिखेंगे तो लास्ट में एक्सटेंशन आप .html का यूज़ करेंगे। अगर आप C में कोड लिखेंगे तो लास्ट में आप अपनी फ़ाइल को जब सेव करेंगे तो आप एक्सटेंशन .c लगाएंगे। अगर आप PHP में अपनी फ़ाइल लिख रहे हैं तो आप लास्ट में एक्सटेंशन लगाएंगे .php। पहले ये जो है हमारा फ़ाइल का नाम है,
और ये जो है हमारा .html, ये हमारा एक्सटेंशन है, ये डिटरमाइन करता है कि हमारी फ़ाइल कौन सी है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम अब समझेंगे कि हमारा HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक जब HTML हम पेज बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिकली मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि हमारा जो भी वेबसाइट होता है या फिर वेब एप्लीकेशन होता है, उसमें हम उसका सबसे पहले जो हम व्यू करते हैं वो होम पेज देखते हैं। तो होम पेज जो हमारा होता है किस कैटेगरी में होता है, कैसे कैटेगराइज वाइज उसे चेंज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक दिखाती हूँ। यहाँ मैं आपको ले चलती हूँ, लाइक यहाँ देखिए, ये देखिए, ये हमारा ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा HTML का एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है। HTML जब हम कोड लिखते हैं तो इसी चीज़ में हम लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह लिखते हैं। तो हमारा जो पेज डिवाइडेड होता है पार्ट में, वो इस तरह से डिवाइड होता है। सबसे जो पहला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो हमारा होता है, वो हेडर सेक्शन कहलाता है। इस सेक्शन में क्या करते हैं, ये हमारा पहला हेडर सेक्शन है। हेडर सेक्शन जो है ये रिप्रेजेंट करता है कंटेनर, ये लाइक कंटेनर है। दिख रहा है आपको, एक बॉक्स दिख रहा है और इसके अंदर आपको हेडर दिख रहा है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। इसके अंदर हम अपने होम पेज को डिनोट करने के लिए हम अपने वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, या फिर हम कुछ हेडिंग डाल सकते हैं, या फिर कुछ कोट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम हेडर के अंदर करते हैं। हेडर सेक्शन जो होता है, हेडर एलिमेंट जो होता है हमारे पेज का, वो क्या डिफ़ाइन करता है, तो ये हमारी पेज को डिफ़ाइन करता है, पेज के मेन कंटेंट को डिफ़ाइन करता है और हमारी पेज के मेन हेडिंग को डिफ़ाइन करता है। इसके अलावा हमारे होम पेज पे बहुत सारे लिंक्स होते हैं छोटे छोटे, वो लिंक ये डिफ़ाइन करता है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने गूगल का एक होम पेज खोला है। जैसे हम सर्च जो करते हैं गूगल पे, तो एक ये हमारा पेज खुल के आता है। तो इस पेज को आप नोटिस कीजिए, तो यहाँ पर एक लाइन से सेपरेटेड है और इसके ऊपर कुछ कंटेंट लिखे हैं। यहाँ पर सर्च बार है और इधर माइक्रोसॉफ्ट का आइकन है। यहाँ पर नेविगेशन है, कुछ लिंक्स हैं जो कि ये सर्च के लिए हैं, कैपिलॉट है, वीडियोस हैं, इमेजेस हैं। यहाँ पर कुछ साइन इन के बटन है, रिवॉर्ड्स वगैरह हैं। और उसके बाद जब आप जस्ट नीचे आइएगा, तो ये हमारा जो है, ये हमारा सेक्शन है। यहाँ पर हम अपनी सारी चीज़ें डालते हैं। और ये एक साइड में देखिए, यहाँ पर ये हमारा साइड सेक्शन, यहाँ पे जो हम देख रहे थे, ये जो हमारा टॉप वाला था वो हेडर सेक्शन था किसी भी पेज का। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा ये टॉप वाला, ये वाला पार्ट पूरा क्या कहलाता है, हेडर सेक्शन कहलाता है। तो हम जब भी अपने पेज को कोड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कोई भी डेवलपर जब डिज़ाइन करता है तो इन्हीं बातों का ख्याल रखता है। सबसे पहले वो हेडर डिज़ाइन करता है। तो हेडर, ये सारी चीज़ें आती है हेडर में। आपकी हेडिंग आ सकती है, इसके अलावा अब लिंक्स आ सकते हैं, लोगोज़ आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद आपका सेक्शन है, ये एरिया सेक्शन कहलाता है। यहाँ पे एक नेव बार है, तो इट्स ओके, नेव बार यहाँ पे भी होता है, या फिर आप हेडर के जस्ट नीचे भी नेव बार लगा सकते हैं। लाइक मैं आपको दूसरा पिक्चर दिखाती हूँ। हाँ, आप देखिए, ये हमारा हेडर है, उसके बाद ये हमारा क्या है, नेव बार है, और उसके नीचे हमारा ये एरिया जो आता है, ये हमारा सेक्शन कहलाता है। ये आर्टिकल होता है और इस साइड हमारा असाइड होता है, जो कि साइड बार होता है। एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होती है साइड बार में, वो चीज़ दिखाता है। सबसे नीचे हमारी फुटर होती है। सेम हमारी इस पिक्चर में भी वही स्ट्रक्चर था। या हम अपने पेज का हेडर सबसे पहले डालते हैं। कुछ लोग यहाँ पे भी नेविगेशन लगाते हैं, लेकिन मेनली जितने भी सारे वेबसाइट्स हैं, हेडर में ही नेविगेशन बार लगाते हैं। उसके बाद ये हमारा सेक्शन एरिया होता है, जिसमें हम हेडर, आर्टिकल, फुटर वगैरह भी डालते हैं। और ये हमारा साइड बार होता है, जहाँ पर हम साइड बार जो हम यूज़ करते हैं वो चीज़ होता है। स्क्रॉलेबल भी हम यहाँ पर बनाते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट में हमारा फुटर होता है। तो इस पेज में जब हम देख रहे थे, तो ये हमारा हेडर सेक्शन था। इसके बाद हमारा ये सारी पार्ट, सेक्शन पार्ट हो गया, आर्टिकल पार्ट हो गया। फिर इसके बाद इस साइड वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ लाइन, ये लाइन है, और ये स्क्रॉलेबल जो हमारा ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ये हमारा साइड बार है, जो साइड बार में हमारा शो हो रहा है। और जो सबसे नीचे जो हमारा फुटर था, तो यहाँ देखिए, ये हमारा जो ये लाइन है, ये हमारा क्या है, ये फुटर। तो इस तरह से हमारा जो HTML का कोड होता है वो कैटेगराइज होता है, राइट।
तो इस तरह से हमारे वेबसाइट का एक पेज डिवाइडेड होता है, इन सेक्शंस में डिवाइड होता है। और अब हम लोग फर्दर पढ़ेंगे कि हमारे जो पेजेस हैं, हम जो डिज़ाइन करेंगे एचटीएमएल के कोड से पेजेस, तो वो इन्हीं सेक्शन में हम सारी अपनी एलिमेंट्स और टैग्स को पढ़ेंगे और इन्हीं सेक्शन में हम क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले अब हम चलते हैं और हम एक एक करके हम सारी चीज़ों को कर। तो हमारा जो ये सारी चीज़ें जो है, फुटर हो गया, हेडिंग सेक्शन हो गया, नेविगेशन बार हो गया, साइड बार हो गया, फुटर हो गया, ये सारी चीज़ें हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं अपने इसका। तो स्ट्रक्चर हम अपना VS कोड खोल लेते हैं। ये हमारा VS कोड खुल गया। हमने सबसे पहली फ़ाइल भी बना ली थी, क्रिएट कर ली थी। अब इस फाइल में हम क्या करेंगे, अपने HTML कोड को लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने HTML कोड को लिखने के लिए मैं ये बता रही थी कि VS कोड जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये एक्स्ट्रा सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है यूज़र्स को और डेवलपर्स को, कि ये पहले से इसमें क्या होता है, पहले से प्री बिल्ड कुछ कोड्स होते हैं। तो यहाँ पर VS कोड जो होता है, पहले से कोड जो प्री बिल्ड होता है उसे देता है। तो लाइक अगर हम यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क देखें तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं और यहाँ पर एक आइकन बना रहा है, जो सेटिंग का आइकन होता है वो आइकन आ रहा है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर जैसे हमने ये किया, 2 ऑप्शन आया और यहाँ लिखा है एमिट एब्रिविएशन। तो यहाँ पर VS कोड प्री बिल्ड कोड देता है और ये हमारा एक बॉयलर प्लेट देगा, मतलब एक स्ट्रक्चर देगा हमारे HTML कोड का। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा देखिए हमारा HTML का एक स्ट्रक्चर कोड जो है, जो मेन कोड होता है, वो हमारा लिख के चला आया। तो इसी कोड में हम क्या करते हैं, अपनी सारी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं और सारी चीज़ों को लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी इस वीडियो में देखेंगे तो पार्ट वाइज देखेंगे। तो हमारे फर्स्ट पार्ट जो क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ आया होगा, आई होप, कि हमने क्या देखा, हमने अपने वेब पेज के होम पेज का स्ट्रक्चर देखा कि वो किस किस सेक्शन में डिवाइड होता है। तो ये पार्ट हमारा कवर हो गया और इसी सेक्शन में डिवाइड करके हमारे जो वेब डेवलपर्स होते हैं, पेजेस को कैटेगराइज करके फिर आप अपनी कोडिंग करना शुरू करोगे। तो इसी तरह हम पेजेस को कैटेगराइज करते हैं और फिर हम अपना कोडिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तो देखिए, VS कोड क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये प्री बिल्ड कोड आपको सपोर्ट कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। जैसे ही मैंने एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिया, यहाँ पर इसने एक स्ट्रक्चर जो कॉमन कोड होता है HTML का, वो इसने प्रोवाइड करके दे दिया। अब यहाँ पे समझते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या सारी चीज़ें लिखी है। तो सबसे पहला यहाँ पर डॉक टाइप लिखते हैं आपका। डॉक टाइप से हमारा HTML का कोड स्टार्ट हुआ है। व्हाट इज़ डॉक टाइप? तो डॉक टाइप जो होता है, ये टाइप डिफाइन करता है कि हमारा HTML का कौन सा टाइप है, हम कौन से HTML का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो डॉक टाइप डिफाइन करता है कि हम HTML के वर्जन 5 को यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML के 5th वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा सबसे पहला जो टैग होता है, वो HTML टैग होता है, एलिमेंट होता है, जो कि रूट एलिमेंट कहलाता है। यहाँ देखें, द HTML एलिमेंट रिप्रेजेंट द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा रूट एलिमेंट होता है और इसी रूट एलिमेंट के अंदर हम सारी एलिमेंट्स और टैग्स और सारे कंटेंट्स को लिखते हैं। इसके अंदर एक लैंग एट्रीब्यूट आता है जो लैंग्वेज स्पेसिफाई करता है और इसमें क्या करते हैं, हम अपने ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारा जो HTML में कोड लिखा जा रहा है वो किस लैंग्वेज में होगा। हम कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। आफ्टर रूट एलिमेंट हम हेड एलिमेंट डालते हैं। हेड एलिमेंट जो होता है हमारा मेटा डेटा कंटेन करके रखता है। यहाँ देखिए, आप देखेंगे द हेड एलिमेंट, जैसे मैं होवर कर रही हूँ यहाँ पे, आधा हेड एलिमेंट रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ मेटा डेटा फॉर द डॉक्यूमेंट। तो ये क्या करता है, बहुत सारे मेटा डेटा को कंटेन करके रखता है और ये हमारे वेब पेज में कुछ शो नहीं करवाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र को हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि ये पेज किस टाइप का है और किस कंटेंट में लिखा गया है, कैसी विद होगी, कैसी हमारा पेज व्यूअर्स को दिखेंगे और क्या टाइटल होगा। ये सारी चीज़ें हेड अपने अंदर कंटेन करके रखता है और ये सारी चीज़ें ब्राउज़र को बताता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा हेड क्लोज हो गया। आफ्टर हेड एंड रूट एलिमेंट हमारा बॉडी स्पेसिफाई होता है। अब बॉडी जो स्पेसिफाई होता है, इसी बॉडी के अंदर हम अपनी सारी कंटेंट को लिखते हैं। बॉडी इज़ लाइक अ कंटेनर। जैसे हम घरों में अपना कंटेनर देखते हैं, किचन के डब्बे, लाइक उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। या फिर आप एक बड़ा सा बॉक्स ले लीजिए, कार्टून बॉक्स, और उसके अंदर आप एक साइड कपड़े रखें, एक साइड चॉकलेट रखें,
एक साइड कुछ फ्लावर्स रखें, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बड़े बॉक्स में सेक्शन में डिवाइड कर दिया, कुछ सारी चीज़ें को अरेंज करके रखें। तो उसी तरह से ये हमारी HTML का बॉक्स है बॉडी टैग। तो ये जो बॉडी टैग है, इसमें हम क्या करते हैं, अपने पेजेस को अलग अलग वे में डिफाइन करते हैं। इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं, टैग्स लगाते हैं, हेडिंग हो गया, इमेज हो गया, लिंक्स हो गई, सारी चीज़ें हम बॉडी के अंदर लगाते हैं। इसके अलावा आप ये समझिए कि हमारा जो HTML होता है, HTML का जो कोड लिखा जाता है, वो एक तो ओपनिंग होता है और एक क्लोजिंग होता है। दो टैग होती है, ओपनिंग क्लोज, और ये एक टैग। तो हमारी जो ओपनिंग टैग होती है वो एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होती है, उसके अंदर हम अपने टैग को डिफाइन करते हैं और फिर हमारा एंगुलर ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज हो जाता है। और हमारी जो क्लोजिंग टैग होती है उसमें एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, उसके बाद हम हैश देते हैं, फिर उसके बाद स्लैश देते हैं, सॉरी, उसके बाद हम अपने एलिमेंट को लिखते हैं, फिर हम अपने एंगुलर टैग को क्लोज कर देते हैं। तो हमारे HTML में जो भी एलिमेंट स्टार्ट होते हैं वो ओपन होते हैं और फिर उसके बाद क्या होते हैं, एंड भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं। ये तो बात हो गई हमारी, ये आपको एक आइडिया मिल गया, व्यू मिल गया, सारा चीज़ आपने समझ लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, बाकी सारी चीज़ें देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने बॉडी टैग में क्या क्या यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग टैग देखेंगे, उसके बाद हम पैराग्राफ टैग देखेंगे, उसके बाद हम एंकर टैग देखेंगे और फाइनली हम इमेज टैग देखेंगे। तो ये 4 चीज़ हम देखने वाले हैं और ये चारों चीज़ मैं आपको विद एग्जांपल दिखाऊंगी, आपको फुल समझ आएगा। क्योंकि तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी हेडिंग टैग पे, अपनी पहली टैग पे चलते हैं। तो हेडिंग एलिमेंट, जो H1 एलिमेंट होता है, हेडिंग एलिमेंट 6 तरह की होती है, H1 से लेकर H6 तक होती हैं। हेडिंग टैग जो होती है वो H1 से स्टार्ट होती है और H6 तक जाती है, ये हेडिंग टैग कहलाती है। लाइक मैं यहाँ पे लिखूँ H1 और ये हमारा हेडिंग टैग है। इसके अंदर हम अपने पेज का हेडिंग स्पेसिफाई करते हैं। तो लाइक हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारी हेडिंग टैग है, ये पहली, और इसे करिए सेव, कंट्रोल प्रेस, ऐसे आप सेव कर लीजिए। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हेडिंग हमारी प्रिंट हुई कि नहीं। तो हमने लाइव सर्वर ऑन किया था, बस वही जाकर यहाँ देखिए गो लाइव है और इस पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारा सर्वर हमारा ओपन हो जाएगा। और ये देखिए हमारी जो मेन हेडिंग है, हमारी हेडिंग आ गई, हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर मैंने बताया कि हेडिंग टैग जो होती है वो 6 तरह की होती है, H1 से शुरू होती है और H6 तक जाती है। तो यहाँ पर H2 ले लेते हैं, H1, H2, H6, ठीक है। इसके अंदर भी मैं लिख लेती हूँ हेलो वर्ल्ड। और ये हमारी हेलो हेडिंग 2 थी, उसके बाद हेडिंग 3 भी ले लेते हैं, इसके अंदर भी हम हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। और इसके बाद आप इसी तरह से H4 ले सकते हैं, H5 लेंगे, मैं फाइनली H6 ले लेती हूँ। तो ये H6 और इसमें भी मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लेती हूँ और इसमें हम देखेंगे डिफरेंस क्या आ रहा है। तो चलते हैं अब अपने ब्राउज़र पर और यहाँ देखिए, पहला जो हमारा H1 हेडिंग था ये साइज़ में बड़ा था, H2 हेडिंग उससे कम था, H3 हेडिंग उससे कम है और H6 हेडिंग सबसे ज़्यादा कम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइज़ का क्या हो रहा है, साइज़ का इसमें चेंजेस आ रहा है। तो हमारी जो हेडिंग 1 टैग जो होती है, H1 टैग जो होती है, वो सबसे मतलब हाईली इम्पॉर्टेंट होती है, ओके। और H2 जो होती है वो क्या होती है, लीस्ट इम्पॉर्टेंट टैग होती है, लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है। तो हमारी हेडिंग टैग जो होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ये सबसे जो पहला वाला होगा वो सबसे बड़ा होगा साइज़ में, उसके बाद वो सब हेडिंग कहलाएगा, उसके बाद उसकी सब हेडिंग कहलाएगी, उसके बाद इसकी सब हेडिंग कहलाएगी। तो हमारे HTML में हेडिंग टैग जो होती है वो 6 हेडिंग टैग होती है और वो H1 से शुरू होती है और H6 तक होती है। तो ये हमारी थी हेडिंग टैग, ओके। अब हमने हेडिंग टैग देख लिया, अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरे टैग पे जो कि हमारा था, इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टैग पे जो कि है हमारा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग हम जो होता है, पैराग्राफ टैग जो डिफ़ाइन होता है वो P से डिफ़ाइन होता है, ये हमारा पैराग्राफ टैग है। इससे क्या कर सकते हैं कि जो हमने आपको बताया था यहाँ पर, ये चीज़ जो हमने सेक्शन में जो हम लिखेंगे या असाइड में लिखेंगे, ये हम पैराग्राफ्स में लिखते हैं, कुछ पैराग्राफ्स लिखते हैं, इमेज लगाते हैं, तो वो चीज़ हम पैराग्राफ में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ में कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मैं लिख दूँ दिस इज़ आवर पैराग्राफ,
टैग। ओके, और इसे हम करते हैं सेव और हम देखते हैं अब अपने ब्राउज़र पे ये आया कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा पैराग्राफ टैग शो हो रहा है, ये हमारा पैराग्राफ टैग है। तो पैराग्राफ टैग ये देखिए कि हमारा जो फर्स्ट हेडिंग टैग थी वो बोल्ड लेटर में थी, और ये हमारी दूसरी जो पैराग्राफ टैग है वो मेनली सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट में लिखाया है, ना बोल्ड है ना कुछ, ये मेनली नॉर्मल टेक्स्ट में लिखाया है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एंटर देती हूँ और मैं लिखती हूँ दिस इज़ आवर नेक्स्ट लाइन। ओके, सो ये हमारी नेक्स्ट लाइन है। मैंने दूसरे लाइन से शुरू किया है और ये मैंने पैराग्राफ टैग का ओपनिंग किया और यहाँ क्लोजिंग किया, और इन ही दोनों के बीच में मैंने दूसरे लाइन में यहाँ पे मैंने पैराग्राफ में लिखा है। तो देखते हैं ये हमारे ब्राउज़र पे दूसरी लाइन में प्रिंट हो रहा है या यहाँ साथ साथ प्रिंट हो रहा है। तो देखते हैं। देखिए ये हमारे ब्राउज़र पे जो हमारे वेब पेज, हमारा होम पेज है, वहाँ पर ये साथ में ही शुरू हुआ है इसके साथ। लेकिन हमने वहाँ क्या लिखा था, हमने लिखा था अलग अलग लाइन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक लाइन में आ रहा है। तो पैराग्राफ टैग का ये है कि ये एक पैराग्राफ चलता जाएगा। आप पैराग्राफ के अंदर अपने टेक्स्ट एडिटर पे जितनी भी लाइन ब्रेक करें दूसरे लाइन में आए, लेकिन ये क्या लेता है, ब्राउज़र इस पैराग्राफ टैग को एक सिप में लेता है, एक लाइन में लेता है, कंटिन्यू रखता है। तो अगर आपको इसको अलग अलग करना है, आपको दूसरी लाइन में लिखना है, तो आप कैसे करोगे। तो एक टैग है जो BR टैग कहलाता है। BR टैग मीन्स ब्रेक लाइन टैग। तो ये क्या करता है, लाइन ब्रेक कर देता है, मतलब उसको क्या करता है, दूसरे लाइन में जस्ट प्रिंट कर देता है। देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये यहाँ पर BR टैग लगाया, ये हमारी ये लाइन जो यहाँ पर आ रही थी इसको इसने सेकेंड लाइन में ला दिया। ओके, तो ये चीज़ है हमारी BR टैग। तो ये तो थी हमारी पैराग्राफ टैग। तो आई होप पैराग्राफ टैग क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम आपकी पोएम की। मान लीजिए आपके वेबसाइट पे आपने होम पेज बनाया, उसमें आप एक छोटा सा पोएम लिखा। तो पोएम कैसे लिखोगे आप लोग। तो पोएम लिखने के लिए हम आप हो सकता है पैराग्राफ टैग का यूज़ करो। उसके बाद हम चलते हैं पोएम लिखने के लिए। तो पोएम हम लिखेंगे प्री टैग से। पैराग्राफ टैग से लिखेंगे तो वो हमारा सूटेबल नहीं होगा। मैं आपको दिखा रही हूँ पैराग्राफ लिख के। तो ये लिखा और इसमें लिखा दिस इज़ अ पोएम, और मैंने 2 लाइन हटाकर लिखा दिस इज़ न्यू लाइन। फिर मैंने 2 लाइन के बाद लिखा हाउ आर यू। तो लाइक ये पोएम के सीरीज़ में है। पहला लाइन यहाँ लिखा, फिर एक लाइन छोड़कर फिर मैंने यहाँ लिखा, और फिर मैंने यहाँ लिखा, और इसको मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा। तो क्या ये एज़ इट इज़ लिखाएगा, तो नहीं लिखाएगा, है ना। मैंने यहाँ दिखाया था तो नहीं था, नहीं हो रहा था ये दूसरी लाइन में। आप भी देखें ये यहाँ ये हमने सेव नहीं किया था, तो सेव करें। और यहाँ देखिए ये सबको एक ही लाइन में ले लिया है ना। तो पोएम वाला जो प्रॉब्लम होगा वो पैराग्राफ से सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए लाइक हमको जो अपने से मैनेज करना है कि ये वाली लाइन इस लाइन में होगा, फिर ये वाली लाइन 2 लाइन के बाद होगी, फिर ये वाली लाइन 3 लाइन के बाद होगी। तो ये स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, प्री टैग का यूज़ करेंगे, PRE प्री टैग। तो ये हमारा जो प्री टैग है ये पोएम वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इसे आप करो सेव और चलो देखते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा जो है ये एक पोएम वाली सीन में आ गया, और ये एक जस्ट पोएम की तरह लिखा गया, राइट। इसे आप एक सिद्ध में कर दो। प्लीज, तो ये आपकी पोएम वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पोएम वाली प्रॉब्लम जो थी वो आपकी हेडिंग टैग से सॉरी पैराग्राफ टैग से रिजॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन ये प्री टैग से आपने इसको क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट आपने पैराग्राफ टैग देख लिया, इसके बाद आपने प्री टैग देख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट टैग पे चलते हैं। ये सारी चीज़ को हम कमेंट आउट कर देते हैं। और इसके बाद हम अपने दूसरे टैग पे चलते हैं जो कि हमारी एंकर टैग है, जो हम एक्सटर्नल लिंक डालेंगे अपने होम पेज पे। तो उसके लिए हम एंकर लिंक जो डालते हैं वो हम A टैग से डिफ़ाइन करते हैं।
तो ये हमारा ए टैग है। इसके साथ साथ एक एट्रीब्यूट आता है जो href कहलाता है, यहाँ देखिए। और href जो है ये एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है? तो एट्रीब्यूट मेनली एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे ब्राउज़र को। ओके, तो इसके अंदर हम अपनी डेस्टिनेशन डालेंगे कि हमें उस लिंक पर क्लिक करके कहाँ जाना है, तो वो चीज़ हम href में स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे अपना डेस्टिनेशन। तो इसके लिए हम एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं index2.html के नाम से, और ये मैंने क्रिएट कर लिया। और अपने फर्स्ट वाले यहाँ पर जो हमारी डेस्टिनेशन थी, तो हम इसको डाल देते हैं अपनी दूसरी फाइल के डेस्टिनेशन पर डाल देते हैं। लाइक ये जो लिंक होगा हमें दूसरी फाइल पे ले जाएगी। इसको हम नाम लिख देते हैं अपने लिंक का। लाइक मैं लिख देती हूँ क्लिक मी, और इसे कीजिए सेव, और देखते हैं हम अपने ब्राउज़र पे कि ये आया कि नहीं। यहाँ देखिए ये हमारे इंडेक्स वाले पेज में ये हमारा लिंक आ गया। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगी ये हमें कहाँ ले जाएगा? दूसरी index2.html वाली फ़ाइल पे ले जाएगा। तो यहाँ देखिए ये हम कहाँ आ गए? ये हम index2 वाली दूसरी वाली फ़ाइल पे आ गए, है ना ये मस्त। तो आप इस तरह से अपने होम पेज पर लिंक को अटैच कर सकते हो। तो ये आपने, आई होप आपने लिंक को भी अटैच करना सीख लिया। इसके बाद आप दूसरी चीज़ पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ और। इसके बाद हम लास्ट जो हमारी टैग है वो हम पढ़ेंगे। तो इसको कमेंट आउट कर दीजिए आप। और हमारी जो लास्ट टैग है वो हमारी इमेज टैग है, img। इमेज टैग जो होती है img से डिफ़ाइन होती है हमारी इमेज। और इमेज में हम एक एट्रीब्यूट लगाते हैं src। जिस तरह से हमने एंकर टैग में एट्रीब्यूट लगाया था href, जहाँ पे हम डेस्टिनेशन ये कर रहे थे, उसी तरह से इमेज टैग में भी हम एट्रीब्यूट लगाते हैं src, जिसमें हम अपनी इमेज की डेस्टिनेशन डालते हैं, इन इमेज का नाम डालते हैं मेनली। तो इसके लिए हमें एक इमेज रखना होगा अपने इसमें। तो लेट्स से मैं ये वाली इमेज रख लेती हूँ। तो इसे कॉपी करते हैं और हम अपने इस वाले फोल्डर में पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ एक न्यू फाइल और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। ये हमारी फ़ाइल आ गई और इसका नाम क्या है? pi.jpg। यहाँ पे हम मेनली सिंपली लिख देंगे pi.jpg और इसे कीजिए सेव। और यहाँ पर इसके हिसाब से आप अपना विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। इसमें एक और एट्रीब्यूट होती है जो विड्थ एट्रीब्यूट होती है, जिसमें आप अपनी विड्थ को स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं विड्थ 500 डाल रही हूँ और हाइट हम डाल देते हैं कुछ। हाइट भी एक एट्रीब्यूट होती है जो इमेज के हाइट को बताती है, वो मैं 400 डाल देती हूँ। और इसके बाद इमेज को क्लोज़ करते हैं और फिर इसे करते हैं सेव। और फिर जाकर हम देखते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो ये हम तो दूसरे वाले फ़ाइल पे थे ना, दूसरे वाले फ़ाइल पे तो हमने कुछ नहीं लिखा था, हमें जाना है 1 वाले फ़ाइल पे। और इसे करते हैं रिफ्रेश और यहाँ देखिए हमारा इमेज आ गया है, राइट। तो ये इमेज बहुत बड़ा था, इमेज को हमने छोटा किया। इसके अलावा आप और छोटा करके देख सकते हो। लाइक इसको मैं 200 अगर कर दूँ फिर ये हमारा 200 आ जाएगा। यहाँ देखो ये और छोटा हो गया। तो आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं। तो आपने इमेज टैग भी पढ़ लिया, इसके अंदर एट्रीब्यूट पढ़ लिए। इमेज टैग के अंदर src एट्रीब्यूट है, विद एट्रीब्यूट है, हाइट एट्रीब्यूट है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स थे। तो हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर की। स्ट्रक्चर देखा हमने और बॉडी टैग देखा, और हमने जाना कि बॉडी टैग के अंदर ही हम अपनी सारी चीज़ें जो भी वेब पेज पे, होम पेज पे डिफ़ाइन होते हैं, शो करवाते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो हमने हेडिंग टैग देखा, हेडिंग टैग 6 तरह के होते हैं। उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग देखा, उसके बाद हमने प्री टैग देखा, फिर हमने एक ब्रेक टैग भी देखा जो लाइन ब्रेक कर रहा था। उसके बाद हमने एंकर टैग देखा, हमने लिंक अटैच की अपने वेब पेज पे। उसके अलावा हमने इमेज टैग भी देखा जिसमें हमने इमेज को अटैच किया। सो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा ओवर नहीं करूँगी मैं। तो आप अगले वीडियो में मैं इमेज का और ज़्यादा आपको बताऊँगी, और भी तरीके से इमेज वगैरह लगते हैं। और हमारा नेक्स्ट और भी होगा, उसमें कुछ और पार्ट्स भी होंगे, लाइक टेबल और फॉर्म्स वगैरह होंगी, और बहुत सारी चीज़ देखेंगे। हमने नेव बार भी हम देखेंगे उसमें। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।